कहीं सत्संग सुनाई देता है वो लोग कान में अंगुली रख के फिर जाते हैं ताकि सत्संग उनको ना सुनाई दे। एक बार वो चोरी करने किसी गांव में गए और आप जैसे महापुरुष वहाँ आए हुए थे और सत्संग चल रहा था। सत्संग में उस समय ये बात हो रही थी गुरुदेव कि कोई भी देवी या देवता होता है तो उसकी परछाई नहीं होती है। जैसे इंसानों की परछाई होती है, जानवरों की होती है, वैसे परछाई नहीं होती है। देवी और देवता कोई भी रहता है उनकी परछाई नहीं होती है। और उसी समय उन चोरों का वहाँ से गुजरना हुआ जो चोरी करने के लिए जा रहे थे। एक चोर के पाँव में कांटा लग गया। कांटा लगने पे दूसरे भाई को तो बुला नहीं सकता कि भाई तू आके मेरा पैर का कांटा निकाल दे। अब एक आंग उसको कांटा निकालने के लिए एक कान से अंगुली निकालनी पड़ी। और उधर संत महात्मा बता रहे थे कि अपना कोई भी देवी या देवता होता है तो उसकी परछाई नहीं होती है। उस रात वो चोर जो चोरी करके आए थे वो गांव का बहुत बड़ा राजा था, उसके घर पे ही चोरी किया था। 24 गांवों का राजा था उसके घर पे। तो सुबह पता चला कि राजा के घर पे चोरी हुई है, चोरों ने धन माल लूट लिया है। तो इनाम के तौर पे गांव बख्शिश देने की बात हुई। तो जो भी उन चोरों को पकड़ लेगा या उनका पता लगा करके राजा को बताएगा उनको खूब इनाम दिया जाएगा। एक बेरुपिया था। बेरुपिया इतने माहिर होते हैं कि वो किसी का भी रूप धर करके किसी के भी साथ छल कर लेते हैं। उसने इस चीज़ के बारे में सुना कि राजा ने इनाम रखा है कि जो भी चोरों को पकड़ करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, या पकड़ नहीं सकता तो उनका नाम बता दे और ठिकाना बता दे कि ये चोर थे और ये राजा के घर को लूट के आए हैं। उसने वेश धरा माता जी का। राजस्थान के अंदर कहावत है कि जो भी चोर चोरी करते थे वो अपनी माता, चौथ माता जिसे बोलते हैं, उनको चौथा हिस्सा माता जी के नाम से उनको चढ़ाते थे। उस बेरूपे ने चौथ माता का रूप किया। भैंसे के ऊपर बैठ करके पूरे शरीर पे सिंदूर लगा करके हाथ में त्रिशूल लेकर के उन गांव में चला गया जो मीणों का घर था जहां चोरी का। उनको पता था कि इसी गांव से शायद वो लोग आए होंगे और चोरी किया रहेगा। उस गांव के अंदर जा कर के उसने बोला कि मैं तुम्हारी माता जी हूँ, जो तुम दल माल लूट करके लाए थे उसका चौथा हिस्सा मुझे चाहिए। मेरी चौथाई का हिस्सा मैं लेने आई हूँ, मुझे दे दो। जो चोर थे उनको ऐसा लगा कि हाँ हमारी देवी आई है तो हमको इसको चौथा हिस्सा देना चाहिए। 3 भाई तो तैयार हो गए, चौथा भाई भी उनके साथ था। जब ले करके जैसे उनको देने वाले थे तब शाम का संध्या के टाइम में वो गया था वहाँ चोरों के पास में, लेकिन हल्का हल्का सूरज था। उस टाइम उसकी परछाई, हल्की परछाई भी दिख रही थी। चौथे भाई को संत महात्मा की वो बात याद आई, अपना कोई भी देवी देवता अगर हैं तो उसकी परछाई नहीं होती है। ये सोचा और उनको पता, उस भाई को संदेह हुआ, उसको वहीं ख़त्म करके गड्ढे में डाल के बंद कर दिया। उस वजह से चारों भाई बच गए। उस दिन से उनको लगा एक शब्द अगर संगत का हमें मिला जिसकी वजह से हमारी जिंदगी रह गई, नहीं तो हम उस राजा के हाथों मारे जाते, धन माल लूटा वो भी चला जाता, घर परिवार बर्बाद हो जाता। तो आप जैसे महापुरुषों ने कहा है, संगत सार अनेक फल। सत्संग का एक शब्द भी अगर हाथ लग जाता है तो जिंदगी धन्य हो जाती है। मुझे कभी कभी